अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है सब दोस्तों का। सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है सबसे पहले कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। और आप लोगों के लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना जो है ये मेरे लिए मोटिवेशन देता है और मैं फिर मज़ीद अच्छी वीडियोस लेकर आपके लिए हाज़िर होऊंगा। अच्छा, आज हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो MTH 404 है, डायनामिक्स बुक का नाम है, तो उसके बारे में हमने डिस्कस करना है। तो लेक्चर नंबर 1 और 2 आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह, और कोशिश होगी कि जल्द अज़ जल्द जितना जल्दी हो सके पॉसिबल हो हम करें। अच्छा, चलते हैं जी हमारे लेक्चर की तरफ। तो लेक्चर में ये है कि जी सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 1 सिर्फ इंट्रोडक्शन है मैकेनिक्स का, द स्टडी ऑफ हाउ रिजिड बॉडी रिएक्ट टू फोर्स एक्टिंग ऑन देम। किसी भी रिजिड बॉडी के ऊपर अगर कोई फोर्स एक्ट करती है तो वो किस तरह का बिहेव करती है। दो किस्म का बिहेव करते हैं, एक स्टैटिक होता है और एक डायनामिक होता है। जो स्टैटिक बिहेव होता है उसमें जो बॉडी है वो द स्टडी ऑफ बॉडी इन इक्विलिब्रियम की पोजीशन में जो बिहेव है वो स्टैटिक होता है और इसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो ज़ीरो होता है। दूसरा है जी डायनामिक में द स्टडी ऑफ मोशन होता है और इसकी आगे दो ब्रांचेज हैं, एक है काइनेमैटिक्स और एक है काइनेटिक्स। काइनेमैटिक्स जो है ये किसी भी बॉडी की मूवमेंट को अगर हम ज्योमेट्री के लिहाज से देखें तो उसको काइनेमैटिक्स कहा जाता है। और जो मोशन, सादा मोशन, सिंपल मोशन को फोर्स एक्ट करते हैं किसी बॉडी के ऊपर तो उसको हम काइनेटिक्स कहते हैं जी। तो अब आगे जो है हम इसका लेक्चर नंबर 2 करते हैं, 2 को शुरू करते हैं। 2 में ये है सबसे पहले है काइनेमैटिक्स, जिसमें कहते हैं द ब्रांच ऑफ डायनामिक डील विद द ज्योमेट्रिक एस्पेक्ट्स ऑफ मोशन। वही बात जो पिछले लेक्चर में थी कि ज्योमेट्री के लिहाज से जो मोशन की जो मोशन को स्टडी करना है ना उसको काइनेमैटिक्स कहते हैं। अब मोशन में स्पीड है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन है। तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर होता क्या है? पोजीशन वेक्टर ये है कि अगर एक पॉइंट, जैसे कि नीचे एक डायग्राम है, ये एक पॉइंट यहाँ पर पड़ा हुआ है, P पड़ा हुआ है, तो इसका एक जो आप इसके वेक्टर लोगे, एक तो इसका इनिशियल पॉइंट जो है इज़ एट ओरिजिन, ये ओरिजिन के लिहाज से एक पड़ा हुआ है, और दूसरा जो है इसका और इसका दूसरा जो पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट है, वो बॉडी के ऊपर मौजूद होता है। दिस वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। इफ़ द पार्टिकल इज मूविंग द वेक्टर आर चेंज विद टाइम दैट टी इज़ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर एक पार्टिकल जो है वो यहाँ P पे पड़ा हुआ है और P से उसने मूव किया Q तक, तो उसको हम कहते हैं कि जी आपने ये जो काम है ये एक if the particle is moving with vector or change with time that is function of time, ये टाइम के लिहाज से चेंज हुआ है। P से Q तक जो गया है वो टाइम के लिहाज से गया है। ठीक है, तो जी आगे आ जाते हैं जी ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री क्या चीज़ होती है? ट्रेजेक्ट्री ये है कि द कर्व ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पार्टिकल इज कॉल्ड। अगर एक पार्टिकल मूव करता है कर्व में ऐसे, तो उसको हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। उसकी मोशन को, उसकी मूवमेंट को हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। जैसे कि ये नीचे एक मिसाल दी गई है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक पार्टिकल P पड़ा हुआ है, ठीक है, उसका वेक्टर जो बन रहा है वो R है। ये पार्टिकल P जो है ये थोड़ी सी देर बाद Q के ऊपर पहुंच जाता है, इस Q के ऊपर। तो जब हम इस Q का वेक्टर निकालेंगे तो उसके लिए हमने ये R प्लस डेल्टा R, जितना उसने ट्रैवल किया P से Q तक का जो ट्रैवल है उसको डेल्टा R शो किया गया, R प्लस डेल्टा R। तो अगर हम इसकी थोड़ी सी वो कर लें, डेरिवेशन वगैरह करें, तो डेरिवेशन में ये है कि जो वेक्टर R है हम उसको RT शो करते हैं,
इन थ्री वेक्टर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पाथ में हम आर को आर टी शो करते हैं। इन थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कैसे शो करते हैं, लेट्स सी अगर हमारे पास एक्स आई है, वाई जे है और जी के है, तो हम इसको लिखेंगे एक्स टी आई, वाई टी जे एंड जेड टी के। और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, एक्स इज़ इक्वल टू एक्स टी, वाई इज़ इक्वल टू वाई टी, जेड इज़ इक्वल टू जेड टी, ठीक है ना। और ये एक स्केलर इक्वेशन है, स्केलर इक्वेशन है। और दूसरा ये है कि दीज आर द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द पाथ। ये जो ट्रेजेक्ट्री पाथ है उसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन ऐसे निकलती है, एक्स आई एक्स इज़ इक्वल टू एक्स टी, वाई इज़ इक्वल टू वाई टी एंड जेड इज़ इक्वल टू जेड टी। जी, तो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास टॉपिक है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी वही चीज़ कि अगर एक पॉइंट P ने मूव किया, Q तक मूव किया, वेक्टर पहले P का जो था वो R था और जब Q पे गया तो R प्लस डेल्टा R हो गया। तो हम इसको अगर निकालना चाहें कि हमारे पास वेलोसिटी क्या निकलती है, तो वो निकलेगी V इज़ इक्वल टू डी आर ओवर डी टी। ठीक हो गया। ये है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसको हम कहते हैं। इफ़ वी रिड्यूस टाइम, अगर हम टाइम को बहुत ही कम कर दें, लेट्स सी अगर हम इसको कर देते हैं डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डी आर डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी। और डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी को हम डी आर ओवर डी टी भी लिख सकते हैं। दिस इज़ इंस्टेंटेनियस एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। इसी तरह ही अगर एक्सेलरेशन में आ जाएं, तो एक्सेलरेशन की डेरिवेशन भी हमने की हुई है। एक्सेलरेशन की डेरिवेशन में ये देखें आप कि उसने एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो है, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। डेल्टा वी को हमने डी वी ओवर डी टी लिख लिया और वी को सेपरेट कर लिया। अब वी की जगह पर हमने ये वाली जो इसकी वैल्यू हमने निकाली हुई है डी आर ओवर डी टी, ये हमने पुट कर दी इस v की जगह पे यहाँ पर। जब हमने इसकी जगह पर ये v की वैल्यू पुट की तो हमारे पास आ गया डी स्क्वेयर आर ओवर डी टी। तो एक्सेलरेशन हमारे पास निकल आया जनाब डी आर ओवर डी टी का स्क्वेयर। इसके बाद अगर हम इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेकर जाते हैं तो r इज़ इक्वल टू होगा एक्स आई प्लस वाई जे। तो हमारे पास वेलोसिटी जो निकलेगी वो निकलेगी डी एक्स ओवर डी टी आई, डी वाई ओवर डी टी जे। और अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो डी स्क्वेयर एक्स आई ओवर डी टी का स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर वाई ओवर डी टी का स्क्वेयर जे। इसी तरह ही एक उसने एग्जांपल दी है, वो कहता है कि जी इफ़ अ कार गोज़ फ्रॉम 0 to 100 किलोमीटर इन ओनली 3 सेकेंड देन व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन। वही चीज़ के जी एक्सेलरेशन डी वी ओवर डी टी होता है। वेलोसिटी हमारे पास गिवन है कितनी है जी, वो 100 किलोमीटर पर आवर है और टाइम हमारे पास टी है। चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम ही होता है ना एक्सेलरेशन। तो ये हमने कर दिया जनाब, चेंज इन वेलोसिटी 100 किलोमीटर ऊपर रख दी और चेंज इन टाइम 3 सेकेंड हमने नीचे रख दिया। सिंप्लीफाई किया इसको, किलोमीटर को मीटर में तब्दील किया। तो जब हमने इसको मीटर्स में तब्दील किया तो ये हमारे पास आ गया जनाब 33,000 आ गया। और 33,000 को हमने 33 इंटू 10⁻³ लिख दिया और नीचे जो हमारे पास टाइम 3 सेकेंड्स और आवर्स जो हैं वो भी नीचे आ गए और उनको हमने सेकंड्स में तब्दील कर दिया तो वो भी 3.6 इंटू 10⁻³ हो गए। 10⁻³ और 3 आपस में कैंसिल हो गए। तो हम सिंप्लीफाई करने से हमारा जो आंसर आया वो आया जनाबे वाला 9.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये थी इसकी एक मिसाल। अब हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। थोड़ी सी ट्रिकी किस्म की एग्जांपल है। कहता है कि अ पार्टिकल इज़ मूविंग इन सच अ वे दैट इट्स पोजीशन एट एनी टाइम टी इज़ स्पेसिफाइड बाय। वेक्टर उसने हमें दे दिया है, ये एक वेक्टर का सिंबल है जो कि मैं लगाना भूल गया हूँ निशान। ये वेक्टर आर जो है ये हमारे पास टी क्यू प्लस टी स्क्वेयर आई प्लस क्यू कॉस टी प्लस साइन स्क्वेयर टी जे प्लस ई टी लॉग टी के।
कहता है फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इतनी डिफ़िकल्ट भी एग्जांपल नहीं है, सिर्फ ट्रिकी है, थोड़ा सा समझना है आपने। डी आर ओवर डी टी, वेलोसिटी हमारे पास डी आर ओवर डी टी होता है, सिंपल। उसकी जगह डी आर की जगह, आर की जगह पे हमने उसका वेक्टर पूरे का पूरा ये वाला जो है ये रख दिया, ठीक है। और अब हमने इसकी डेरिवेशन की विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डेरिवेशन करने से हमारे पास ये वाला आंसर आया 3t² प्लस टी 2ti प्लस इंटू माइनस कॉस की डेरिवेशन माइनस होती है, माइनस साइन टी प्लस 2 sin t cos t, और प्लस ई टी का ई टी आ गया, और लॉग की जो डेरिवेशन होती है वो 1/t के आ गई। अगर हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में शो करें, जैसे कि 2 sin t cos t जो होता है वो इक्वल होता है sin 2t के, तो ये हमारे पास कुछ ये वाला रिलेशन बन जाएगा, ठीक हो गया। अब हमने इसकी एक्सेलरेशन निकालनी है। एक्सेलरेशन का मैंने आपको बताया हुआ था कि d²r/dt का स्क्वायर होता है। तो हमने किसकी डेरिवेशन सॉल्व करना है, r का जो हमने ये जो वेक्टर हमने निकाला हुआ है, ये वाला वेक्टर, इसकी दोबारा डेरिवेशन की तो हमारे पास एक्सेलरेशन निकल आएगा। क्यों? क्योंकि r की 2 टाइम डेरिवेशन करनी है ना, और d² है ना, तो 2 टाइम डेरिवेशन करेंगे। अगर हम एक टाइम पे डेरिवेशन करते हैं तो हमारे पास ये वाला आंसर आता है, दिस वन, ठीक है। और हम इसी की ही डेरिवेशन दोबारा करते हैं तो हमारे पास ये वाला आंसर एक्सेलरेशन का आ जाएगा। होप सो आपको समझ आई होगी यहाँ तक। आगे चलते हैं, आगे एक और एग्जांपल है। वो कहता है पार्टिकल P स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 0, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। r वेक्टर उसने हमें दिया हुआ है at² प्लस 4at/j। वही सिंपल सा काम है कि जी आपने डेरिवेशन करनी है, v की डेरिवेशन कर लो, वेलोसिटी की करनी है और फिर एक्सेलरेशन की करनी है, तो आपके पास 4 ये आ जाएगा वेक्टर 2ati प्लस 4aj, और इसी तरह ही एक्सेलरेशन के लिए आपके पास आ जाएगा 2ai। दूसरी एक और एग्जांपल उसने दी है जी, वो कहता है कि जी अगर कहता है पोजीशन, एग्जांपल है वो कहता है कि जी पोजीशन इफ द पोजीशन ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग इलिप्स इज गिवन बाय a cos t i प्लस b sin t j, a ग्रेटर देन b से हो, फाइंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल वेयर वेलोसिटी इज मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड। ठीक है, वेलोसिटी का वही फार्मूला है जो हमारे पास ऑलरेडी चल रहा है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, वैल्यू को पुट नहीं किया। डायरेक्ट किया, वैल्यू को पुट नहीं किया, तो ये कुछ यूँ हुआ कि जी हमारे पास a cos t i की जो डेरिवेशन निकली वो -a sin t i, और b sin t के हमारे पास b cos t j निकली। अब वो कहता है कि अगर वेलोसिटी हमारे पास एक्स आई प्लस वाई जे हो, ये जे है, वाई जे हो, तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या निकलेगी, तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड निकलेगी x² प्लस y² का अंडर रूट। इस वाली वैल्यू को हम अंडर रूट के अंदर रखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करते करते हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ जाता है sin² t इंटू a² माइनस b² प्लस b² होल का अंडर रूट। अब वो कहता है कि वेयर sin² t इज़ मैक्सिमम देन वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड इज़ मैक्सिमम। जब sin t² मैक्सिमम होगा तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी मैक्सिमम होगी, और sin t² जो है वो मैक्सिमम कहाँ पर होता है, वो 1 पे होता है, ठीक है ना, मैक्सिमम 1 पे होगा। तो sin t² जो है वो मिनिमम -1 पे और मैक्सिमम 1 पे होगा, मतलब कि 90 डिग्री अगर साइन टाइम टी जो है हमारे पास 90 डिग्री होगा, तो हमारे पास जो sin t है, जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी, और अगर 270 होता है तो वो मिनिमम होगी। तो वही काम हमने यहाँ पर भी किया है नीचे कि जी हाँ, इस एरिया में कि हमने
टी अगर हमने 90 रखा है तो cos 90 जो है वो 0 हो जाता है, वो ख़त्म हो जाएगा और sin 90 बी बच जाएगा। अगर हम 270 रखते हैं तो हमारे पास जो है वो cos फिर ख़त्म हो जाएगा और sin जो है ये -1 होता है। तो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी आर की वेलोसिटी के वेक्टर की वो ±bj आएगी। इसी तरह ही अगर हम इसको करें कि जी यहाँ पर अगर टी को हम कर देते हैं 0 और 180 डिग्री करते हैं, तो जब हम इसको 0 करेंगे तो हमारे पास एक ए आई आएगा, मतलब cos 0 जो होता है वो 1 होता है और cos 180 जो होता है वो -1 होता है। जबकि बी जो है साइन वाला ये 0 ख़त्म हो गया और ये भी ख़त्म हो गया। तो हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो वेलोसिटी आर वेक्टर की जो है वो ±ai आएगी। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी, उम्मीद करता हूँ। और रिक्वेस्ट अगेन वही है कि जी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियोज़ लेकर हाज़िर हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।